अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद मुजिबुद्दीन आप तमाम का इस वीडियो लेसन में खैर मकदम करता हूं। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड के बारे में, यानी तजुर्बाती तरीक़ेकार के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं डियर फ्रेंड्स। जैसा कि हमने इससे पहले के वीडियो लेसन्स में मुशाहिदाती तरीक़ा और मुशाहिदे बातिन का तरीक़ा, इन दो तरीक़ों के बारे में डिस्कस किया था, बात की थी। इससे पहले के वीडियो लेसन्स में हमने मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी यानी कि तालिमी नफ्सियात के तरीक़ेकार जो हैं, उन तरीक़ेकार में से दो तरीक़ेकार के बारे में बात की थी। पहला था इंट्रोस्पेक्शन मेथड, जिसे मुशाहिदे बातिन कहते हैं। दूसरा मेथड था ऑब्जर्वेशन मेथड, यानी जिसे मुशाहिदाती तरीक़ेकार कहते हैं। हमने इन दो मेथड्स के ताल्लुक से डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे तजुर्बाती तरीक़ेकार के ताल्लुक से, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड के ताल्लुक से। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तक जो भी तरीक़ेकार की बात हुई है वो तरीक़े तर्ज अमल को मुशाहिदा करने के लिए नाकाफ़ी है। इसकी वजह यह है कि इन तरीक़ों में मारूजियत, साइंसी मारूजियत और वाजिबियत की कमी है। इस कमी को दूर करने में तजुर्बाती तरीक़ेकार एक अहम रोल अदा करता है, क्योंकि यह तरीक़ा ज़्यादा साइंटिफिक और मारूजियत रखता है। ये वही तरीक़ा है जिसने नफ्सियात को साइंस का दर्जा फराहम कराया। डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। विलियम विंट, ये नाम याद रख लीजिए। विलियम विंट 1879 में जर्मनी के लेप्जिग में नफ्सियाती लेबॉरेटरी कायम की थी। ये हम ऑलरेडी सुने हैं ये पॉइंट, या जिन दोस्तों ने भी इस पॉइंट को नहीं सुना है, मैं उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करता हूँ ये पॉइंट आप थोड़ा नोट कर लें, ये थोड़ा अहम पॉइंट है। विलियम विंट ने 1879 में जर्मनी के लेप्जिग में नफ्सियाती लेबॉरेटरी कायम की थी और तब से तजुर्बाती तरीक़ेकार मशहूर हुआ। इस तरीक़े का इस्तेमाल एक कंट्रोल हालत में करता है, जिसमें ज़्यादा तवज्जो तजुर्बे पर होता है। लफ्ज़ एक्सपेरिमेंट लातिनी ज़बान के एक्सपेरिमेंटम से आया है, जिसका मतलब होता है एक कोशिश, ट्रायल या जांच, टेस्ट। डियर फ्रेंड्स, ये जो बातें हैं बहुत अहम है, आप थोड़ा इनको नोट कर लें। मतलब अभी जो हमने बातें सुनी हैं वो बहुत अहम है। राइट, आगे बढ़ते हैं। तजुर्बाती तरीक़ेकार में मुशाहिदेकार, यानी कि जो मुशाहिदा कर रहा है, मुद्दई, जिसका मुशाहिदा हो रहा है उसको क्या कहते हैं? मुद्दई कहते हैं, यानी कि सब्जेक्ट कहते हैं, कि तर्ज अमल का मुताला एक कंट्रोल हालात में करता है। तजुर्बा हमेशा तजुर्बेगाह में होता है, इसलिए तजुर्बेगाह होना ज़रूरी है। तजुर्बाती तरीक़े में दो लोगों की ज़रूरत होती है, एक तजुर्बा करने वाला और दूसरा जिस पर तजुर्बा किया जा रहा हो। यहाँ तीसरी बात जो ध्यान में रखनी चाहिए वो है कंट्रोल हालात। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे कि तजुर्बाती तरीक़े के इस्तेमालात क्या हैं। नफ्सियात और तालीमी नफ्सियात में इनका इस्तेमाल कई तरीके से होता है। एक तरीक़ा ये है कि इंसानों के तर्ज अमल के वजूहात का पता लगाया जा सके कि वो ये तर्ज अमल क्यों कर रहे हैं। दूसरा जो अहम है वो ये है कि नज़रियात और उसूलों का इर्तिक़ा हो, और तीसरा ये कि जो नज़रियात और उसूल हमारे सामने हैं इसकी दोबारा जाँच की जा सके। चलिए अब हम देखते हैं तजुर्बाती तरीक़े के मरहलों के बारे में। राइट, तो शुरू करते हैं। ये बात वाज़ेह है कि तजुर्बा करना एक पेचीदा काम है, आसान काम नहीं है। ये एक पेचीदा काम है, इसलिए तजुर्बा करते वक्त मंदरजे झेल मराहिल को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए पहला मरहला देखते हैं, मसले का चुनाव। किसी भी तजुर्बे में सबसे पहला मरहला मसले के चुनाव का होता है। इंसानी तर्ज अमल के मुशाहिदे की बुनियाद पर मसले का चुनाव किया जाता है। मसले को मखसूस तौर पर समझा जाता है और इसकी तशरीह की जाती है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि तलबा इम्तिहानात में नकल करते हैं। इसको रोकने के लिए कई लोग ये मशवरा देंगे कि मोहतात निगरानी की ज़रूरत है, लेकिन अगर ये कहा जाए कि मोहतात निगरानी में भी नकल हुई है तो यही मसला तजुर्बे की तरफ ले जाता है। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे अगले मरहले के बारे में। अगला मरहला है मफरूज़ात की तश्कील। मफरूज़ात का मतलब किसी मसले का फौरी हल होता है, इसलिए इस मरहले में तजुर्बेकार मसले का फौरी हल सोचता है। मफरूज़ात कई तरीके के होते हैं। अगर ऊपर की मिसाल ली जाए तो यही मफरूज़ा बन सकता है कि मोहतात निगरानी और लचक निगरानी से नकल में कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं है। यानी कि ऊपर की मिसाल ली जाए तो यही मफरूज़ा बन सकता है कि मोहतात निगरानी और लचक निगरानी या लचक निगरानी से नकल में कोई वाज़ेह फ़र्क नहीं है। राइट, बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला मरहला है जांच की सूरत हाल पर कंट्रोल, यानी कि जांच की सूरत हाल पर कंट्रोल होना चाहिए। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। अगला मरहला देखते हैं क्या है। अगला मरहला है जांच के खाके का इंतखाब। नेक्स्ट,
अगला मरला है मफरूजात की जांच और तजिया। सबसे पहले अब देखते हैं मफरूजात की जांच और तजिया। सबसे पहले डाटा जमा किए जाते हैं, यानी कि मोतियात को जमा किया जाता है, फिर इनके तजिए के जरिए मफरूजात की जांच की जाती है। मफरूजात या तो मंजूर किए जाते हैं या रद्द किए जाते हैं और इसकी बुनियाद पर नतीजा निकाला जाता है। अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है तामीम। अगला मरहला है तामीम, यानी नतीजे में तजुर्बेकार अपने ही तजुर्बे के नतीजे का बाजियाफ्त करता है। अगर वो अपने किए हुए तजुर्बात को दुरुस्त पाता है तो इसे उसूल या ज़ाब्ते में माखूज़ करता है। तो ये थे तजुर्बाती तरीके के मरहले। पहला मरहला था मसले का चुनाव, दूसरा है मफरूजात की तश्कील, तीसरा है जांच की सूरत हाल पर कंट्रोल, चौथा है जांच के खाके का इंतखाब, पांचवा है मफरूजात की जांच और तजिया, और आखिर में है तामीम, यानी कि नतीजे में तजुर्बेकार अपने ही तजुर्बे के नतीजे का बाजियाफ्त करता है। अगर वो अपने किए हुए तजुर्बात को दुरुस्त पाता है तो इसे उसूल या ज़ाबित में माखूज़ करता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आई होगी। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे तजुर्बाती तरीक़ेकार की खूबियों के ताल्लुक से। तजुर्बाती तरीक़ा ज़्यादा साइंटिफिक है और इसकी मंदरज़ेल खूबियाँ हैं। पहली खूबी ये है, तजुर्बाती तरीक़ा एक नज़्म व तरतीब रखता है। अगली खूबी ये है, तजुर्बाती तरीक़ेकार में मुतग़य्यरा और हालात को कंट्रोल किया जाता है जो ज़्यादा दुरुस्त मुशाहिदे में मदद करते हैं। अगली खूबी ये है, तजुर्बाती तरीक़ा साइंसी, मारूजी, माकूल और भरोसेमंद तरीक़ा है। इस तरीके से हासिल शुदा नताइज दुरुस्त और भरोसेमंद होते हैं। इस तरीके से हासिल शुदा नताइज की दोबारा जांच की जा सकती है। ये तरीक़ा मसले का दुरुस्त मालूमात देता है। ये तरीक़ा वजह और असरात के दरमियान ताल्लुक़ कायम करता है। डियर फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे तजुर्बाती तरीक़े की खामियों के ताल्लुक़ से। इस तरीके की खामियाँ मंदरज़ेल हैं। पहली खामी ये है, तजुर्बाती तरीके के लिए तजुर्बेगाह की ज़रूरत होती है और तजुर्बेगाह में साज सामान चाहिए। यही वजह है कि ये महंगा है। तजुर्बाती तरीक़े में काफ़ी वक्त दरकार है। तजुर्बे का इनेकाद कुदरती ना होकर मसनूई होता है जो असल ज़िंदगी से अलग है। तजुर्बेगाह में मुदाई मोहतात हो जाता है, यानी कि जिसका मुशाहदा हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट मोहतात हो जाता है। अपनी फितरी रद्द-ए-अमल ना करके मोहतात रद्द-ए-अमल करता है, जिसकी वजह से इख्तराई की कमी हो जाती है। तजुर्बाती तरीक़े के लिए ख़ुसूसी इल्म की ज़रूरत होती है, इसलिए यह माना जाता है कि सभी असतिज़ा तजुर्बा नहीं कर सकते। मुदई के तर्ज़ अमल से मुतालिक बकिया सभी मुतग़य्यरात को काबू में करना मुमकिन नहीं है। इसकी वुसअत महदूद है क्योंकि नफ्सियात के सभी मसले का हल इस तरीके से मुमकिन नहीं है। ये पॉइंट थोड़ा ज़रा आप नोट कर लें। ये तरीक़े की वुसअत महदूद है क्योंकि नफ्सियात के सभी मसलों का हल इस तरीके से मुमकिन नहीं है। खुलासे कलाम क्या है? खुलासे कलाम ये है, तजुर्बे का तरीक़ा एक बेहतरीन तरीक़ा है क्योंकि नफ्सियात के जितने भी नज़रियात और उसूल आए हैं इसी के नतीजे में आए हैं, लेकिन सिर्फ ये वाहिद तरीक़ा नहीं है जिसका इस्तेमाल करके ही इंसानों के तर्ज़ अमल का मुताला कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको बात समझ में आए होगी। अभी तक हमने जो भी डिस्कशन किया है उस डिस्कशन में चंद बातें अहम है, जैसा कि विलियम विंड ने 1879 में जर्मनी के लिप्जिग में नफ्सियाती लेबोरेटरी कायम की थी। ये पॉइंट बहुत अहम है, इसको आप थोड़ा नोट कर लें। इसके साथ साथ ये जो तरीक़ा है, इस तरीक़े में हम क्या करते हैं, कंट्रोल सिचुएशंस, यानी कि इस तरीके के लिए क्या होना ज़रूरी है, तजुर्बेगाह का होना ज़रूरी है। कंट्रोल सिचुएशन का होना ज़रूरी है, तजुर्बा करने वाला होना ज़रूरी है, और साथ में मुदई होना ज़रूरी है, यानी कि जिस पर तजुर्बा हो रहा है। और इस तरीके के इस्तेमालात में पहला इस्तेमाल ये है कि इस तरीके की मदद से हम इंसानों के तर्ज अमल के वजूहात का पता लगा सकते हैं कि ये तर्ज अमल वो फ़र्द क्यों कर रहा है। दूसरा अहम इस्तेमाल ये है कि इसके ज़रिए हम नज़रियात और उसूल का इर्तिक़ा कर सकते हैं। तीसरा इस्तेमाल ये है कि ये नज़रियात और उसूल जो हमारे सामने हैं इसकी दोबारा जांच कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बात समझ में आ होगी। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में। मैं तमाम व्यूवर्स से रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और हमारी हौसला अफजाई करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।